मॉर्निंग दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने मिरेकल सक्सेस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की, जो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पार्ट 1 के बारे में। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है और फिर भागता है और फिर वह दाईं ओर घूमता है और अंत में अपने बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में है? देखिए, इसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात की गई है, डिस्टेंस की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो हमें इसका कुछ बेसिक जानना होगा। सबसे पहले दो तीन चीज़ों को क्या डिस्टेंस और डायरेक्शन में ज़रूरत होती है। देखिए, लेफ़्ट राइट जब घूमना होता है या टर्न करना होता है, ठीक है, दायां या बायां, तो क्या होता है? मान लिया ये एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरह से इसके जो बीच की सुइयाँ हैं, ठीक है, जो कांटे हैं बीच के, जो क्लॉकवाइज घूमती हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये राइट साइड होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की, ठीक इसका अपोजिट, अगर इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस डायरेक्शन में अगर घूमता है तो इसे लेफ़्ट साइड मुड़ना या लेफ़्ट साइड टर्न, बायां मुड़ना बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर दीजिए। आंसर आपको देना है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कैसे। ठीक है, क्या कहता है दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जिसमें ध्यान रखने वाली बात है कि डायरेक्शन की बात की कि क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि राइट मुड़ना दायां मुड़ना। लेकिन दक्षिण पश्चिम या फिर पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये डायरेक्शन इस तरह से बनती है। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया। यानी कि ये नॉर्थ हो गया, और ये आपका सॉरी, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं। आंसर आपका ये था। अब ये हो गया आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया एंड पश्चिम हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है, यानी कि दक्षिण की ओर, ये साइड थी। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से ये लड़का था, यहाँ भागा, फिर दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज घूमा, कुछ कदम चला, कुछ मीटर चला, वाट जो भी है, उसके बाद फिर दायां घूमता है और फिर बाएं अंत में घूमता है। तो ये किस साइड में हुआ? ये पश्चिम हुआ। देखिए, डायरेक्शन के हिसाब से पश्चिम इज़ द राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ जाती है और 5 कदम चलती है, उसके बाद पीछे मुड़ गई। तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है? ठीक है, आंसर बताएं दूसरी का, किस दिशा में उन्मुख है? जल्दी से आंसर बताएं। ठीक है, डायरेक्शन को ध्यान में रखकर बात करनी है, डिस्टेंस इसमें नहीं पूछा है तो डिस्टेंस की बात नहीं करनी है। ये अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसका आगे आगे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है और अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस इसके आते हैं। यूपीएसआई में भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके 5 से 7.5 नंबर तक का स्कोर बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो लोग ऑप्शन सी पर थे वो बिल्कुल सही थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। डायरेक्शन बनाकर हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मालूम है, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया एंड पूरब हो गया एंड पश्चिम हो गया। ठीक है, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती। रानी यहाँ है, यहाँ से यहाँ चली 10 कदम, फिर दाएं मुड़ी, यानी कि क्लॉकवाइज दाएं मुड़ी, राइट साइड। ठीक है, और फिर 5 कदम चलती है, उसके बाद वह पीछे मुड़ती है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ से पीछे मुड़ती है। ठीक है,
तदनुसार अब किस दिशा में है, क्योंकि इसका किस दिशा में है, हालांकि पीछे मुड़ी है। अगर मान लिया पीछे इस यहाँ आ गई, पीछे मुड़ी और 5 कदम चली, यानी कि यहाँ से ये 10 कदम चली थी, ठीक है। डिस्टेंस ये 10 कदम का था, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, सिर्फ 5 कदम, ठीक है, 5 कदम चली, बाद में पीछे मुड़ गई। इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये किस दिशा में है, तो ये दक्षिण दिशा में होगा। ओके, ठीक है, आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। देखिए 2 क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चंस। 4 के आंसर नहीं दिख रहे हैं, 3 को देखते हैं सबसे पहले। 3 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। 3 का आंसर बी होगा। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। जो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं लोगों में। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया एंड ये पश्चिम हो गया, ठीक है। एक डायरेक्शन ये रहती है, अगर इफ़ यहाँ पे भी होता है, जैसे ये जो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 180 का एंगल ये हो गया एंड 90 का ये हो गया, 45 का ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले देखिए उत्तर दक्षिण लग जाएगा, यानी कि उत्तर दक्षिण, एंड यहाँ पे उत्तर पूरब हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो ये वाली डायरेक्शन आती है, यानी कि ये दक्षिण पूरब हो जाएगा और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? क्लियर हो गया? वो कह रहा कि 10 किलोमीटर ये चला, फिर 6 किलोमीटर वापस आ गया, फिर 3 किलोमीटर ये चला, यानी कि डायरेक्शन बन गई ये, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बना। जब 45 डिग्री का एंगल बना तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा आई थिंक। ऑप्शन बताएं। देखिए राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है दोस्तों, दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। जल्दी से गाइस बताएं इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट्स में, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होता। गाइस जल्दी से ऑप्शन बताएं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी पूरब, उत्तर ऑप्शन नंबर डी एंड दक्षिण। बी आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दक्षिण दिशा में सामान्य स्थिति में मुंह करके अगर खड़े होने पर दायां हाथ पश्चिम दिशा में तथा बायां हाथ पूरब दिशा में होगा, जबकि सिर केवल खड़े होने अर्थात उल्टा होने पर बायां हाथ पश्चिम दिशा में होगा। डायरेक्शन सर केवल अगर खड़ा होता है एक्स पर्सन तो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। सपोज दैट यहाँ पे मतलब ये एंगल बना ले रहे हैं, एक पर्सन खड़ा है उत्तर की ओर मुंह किए हुए, ठीक है। तो उसका लेफ़्ट साइड पश्चिम होगा एंड राइट साइड पूरब होगा, ठीक है। यानी कि बायां हाथ जो है वो पश्चिम होगा, दायां पूरब होगा, ठीक। इसका जब अपोजिट हो जाता है, लेकिन दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि
अगर इसको यहाँ मार लें तो उसका लेफ़्ट साइड इधर हो जाएगा, राइट साइड इधर हो जाएगा। लेकिन सर्किल क्या है, सर्किल खड़ा होता है तो फिर इसका जो ऑप्शन लेफ़्ट साइड है वो पश्चिम की ओर होगा। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, हमें एक उत्साह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है गाइस? ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्रता बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस दिशा में है? आंसर बताएं गाइस, आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उत्तर दिशा में होगा। कैसे? मैं एक नदी के किनारे खड़ा था, मैं मान लेता हूँ ये है मैं हूँ। ठीक है, ये रिवर बह रही है। ठीक है, ये रिवर है, ऐसे ही खड़े हैं। ठीक है, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। ठीक है, यानी कि ये पीठ होगी, यानी कि मैं ऊपर हूँ। पानी स्वतंत्रता बहता हुआ मेरी बाईं ओर से, यानी कि ये वाली साइड से इस वाली साइड, यानी कि यहाँ से इस वाली साइड। ओके, ये राइट साइड हो गई एंड ये लेफ़्ट साइड हो गई। बह रहा है नदी पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम ये था आपका और पूरब ये था, यानी कि नदी इस साइड से इस साइड बह रही है। ठीक है, तो क्या है कि पदार्थ बाईं ओर से जा रहा है, नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किधर है? जाहिर सी बात है मुंह इधर है, यानी कि ये साइड है। अगर यहाँ पे होते और ये होते हम, तो मुंह आपका था उत्तर की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण है में है से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है तथा सामने सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में है? गाइस, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बस पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखना है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बताएं, सोचें, डायरेक्शन को ध्यान में रखकर ऑप्शन करें। देखिए 7 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। पश्चिम इज़ द राइट आंसर है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है, अपने घर से जो दक्षिण में, यानी कि बता दिया कि इस साइड में विद्यालय होगा या दक्षिण में है। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ से लड़की जो थी सेंटर से जो है यहाँ चली, एक चौराहे पर पहुँचती है। ठीक है, हम ये चौराहा मान लेते हैं। पहुँच गई, उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाज़ार पर समाप्त होती है, यानी कि यहाँ से आई थी तो उसका राइट साइड क्या होगा? राइट साइड ये हो जाएगी, यानी कि ये बाज़ार समाप्त होती तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है, यानी कि यहाँ बाज़ार तक ख़त्म हो जाती है लेकिन सामने की सड़क सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में? तो उसका विद्यालय पश्चिम दिशा में ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ चली थी दक्षिण की साइड में, लेकिन यहाँ एक चौराहा था, फिर इसके राइट साइड में एक समाप्त हो गई थी बाज़ार की सड़क, लेकिन इसके आगे जो सीधी थी वो सिनेमा हॉल तक जाती थी। ठीक है, अब डायरेक्शन डायरेक्टली ही पूछ ली है कि उसका विद्यालय किस दिशा में है। उसका विद्यालय पश्चिम दिशा में है। समझ आया गाइस? डायरेक्शन बनाई, डायरेक्शन बनाने के बाद उसने कहा कि यहाँ से लेकर दक्षिण की साइड गई, लेकिन एक चौराहा पड़ा, ये चौराहा हो गया, और राइट साइड, यानी कि जब दक्षिण की तरफ मुंह होता है तो राइट साइड इसकी पश्चिम होती है, तो पश्चिम की साइड इसने जब गई तो यहाँ पे एक बाज़ार का रास्ता ख़त्म हो गया। बाज़ार के रास्ते से निकली, सीधी सिनेमा हॉल पड़ता है, सिनेमा हॉल सीधा एक सड़क सिनेमा हॉल तक जाती है। ठीक है, उसका विद्यालय किस दिशा में है? तो यहाँ तक जब आई तो फिर उसका विद्यालय पश्चिम दिशा में होगा। आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ तो ये बताएं कि मेरी पीठ किस दिशा में है। गाइस, अगर मैं मान लूँ कि मैं पूर्व में खड़ा हूँ, मेरा लेफ़्ट साइड ये हो गया, दायां ये हो गया, ठीक है। तो दायां साइड यानी क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, यानी कि ये दक्षिण दिशा थी, ठीक है। तो बताएं मेरी पीठ किस दिशा में। पीठ आपकी पश्चिम दिशा में होगी। समझ में आ रहा है गाइस? कमेंट्स करें, हमें बताएं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। समझिए, ये डायरेक्शन हो गई। ये कह रहा है कि पूरब हो गया, मतलब ये पूरब हो गया, ठीक है। ये राइट साइड होगी, जब ये राइट है तो ये दाहिना हो गया, ये लेफ़्ट हो गया तो ये उत्तर हो गया। क्लॉक वाइज ही चलें इस पर भी। देखिए, ये पर्सन है, ये इसके हाथ हैं, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये उत्तर की ओर खड़ा है। अब यहाँ से इसको जैसे जैसे घुमाते चले जाएंगे, इसके हेड को पकड़िए और ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए। देखिए हाथ राइट इस साइड टर्न होता रहेगा, राइट हमेशा क्लॉकवाइज ही रहेगा। हाँ, अपोजिट खड़ा होता तब चेंज यहाँ पे आके इधर चेंज हो जाता, यहाँ चेंज होता, सर के ऊपर खड़ा होता तो चेंज हो जाता। ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन कहने का मतलब है कि आप चित्र का अध्ययन करो और एक व्यक्ति ए से बी तक पहुंचने के लिए कितनी दिशाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। दिशाएं 4 होती हैं, आप बोलेंगे नहीं, दिशाएं 8 होती हैं। अब आप कहोगे कि हमने दिशा पूछी है, तो दिशा तो है नहीं, इसमें नंबरिंग है, ठीक है, डिजिट दिए हुए हैं, कुछ नंबर हैं। तो ये पूछ रहा है कितनी दिशा, कहने का मतलब है कितनी दिशाओं से। ये देखो लिखा भी साफ, कितनी दिशाओं से नंबर्स पूछे हैं, ठीक है। 1 दिशा से, 2 दिशा से, 4 दिशाओं से, 8 दिशाओं से, 14, 17, कितनी दिशाओं से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो ये पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब कहेंगे 4 दिशाएं, लेकिन ये इसके अलावा 4 दिशाएं और हैं। यहीं पे आपको मैंने फर्स्ट ऑप्शन में बताया था कि ये उत्तर पूरब हो गया और ये उत्तर दक्षिण हो गया और ये दक्षिण पूरब हो गया और ये दक्षिण पश्चिम हो गया। 8 दिशाएं हो गई। देखिए ये डायरेक्शन क्या कह रही है। एंगल देखिए, इनके एंगल क्या बन रहे हैं। 45 का एंगल बन रहा है, कोई 30 का, कोई 90 का, ठीक है, एंगल बन रहे हैं। इस वजह से ये 8 दिशाओं से होकर गुजरेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बिल्कुल बी इज़ राइट आंसर है। जो बी के साथ थे बिल्कुल सही थे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलो, सबसे पहले हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है। बेड़ू राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर दूर रहता है। खादर बेड़ू का पड़ोसी है और राह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। राम के घर से खादर के घर की स्थिति किस ओर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जल्दी बताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर है। बी इज़ द राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ थे वो बिल्कुल सही है और इसका सॉल्यूशन हमें भेजें प्लीज़। इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बाय डायरेक्शन के हिसाब से हमें बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग। हमारे मिरेकल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।